प्यारे दोस्तों, आपका एक बार सभी का सांगवान एकेडमी में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने तेजा जी के जन्म दिवस पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और तेजा जी के जन्म दिवस और बोलिए वीर तेजा जी महाराज की जय हो। इसी जयकारे के साथ सांगवान एकेडमी आप सबके लिए लेके आया है राजस्थान हाई कोर्ट की एलडीसी की टेस्ट सीरीज, जिसके आपके डीटो क्वेश्चन छपने वाले हैं। आप इसको देखना ना भूलें। और बोलिए इसी के साथ 36 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। इसी जयकारे के साथ शुरुआत करते हैं अपन। तो अपना पहला क्वेश्चन है, अपन टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। संधि से मैंने स्टार्ट किया है। तो मनोबल में संधि है। आप डीटो एजीटी ध्यान रखते हुए बिल्कुल पढ़ लेना, क्वेश्चन ही पढ़ लेना। मेरी पूरी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। मनोबल में संधि है, तो बताइए, फटाफट आंसर दीजिए फटाफट। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कौन लिखता है आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो मेरे हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए विसर्ग संधि। क्या आई एम राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये आंसर आपको उत्तर में भी मिल रहा है, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो राजर्षि देखो, अपने आप पहले कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए आप सभी। राजर्षि में मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से गुण स्वर संधि होनी चाहिए। देखो, मैंने मनोबल से शुरुआत की। मनोबल में एक मात्रा है, लेकिन आपको उसको अपवाद स्वरूप मने प्लस बल विसर्ग संधि के अंतर्गत रखना है। और अब मैं आपको एक ज्ञान की बात बता देता हूं। जैसे किसी भी शब्द पे एक मात्रा और अर वाला शब्द आए, आंख बंद करके अक्सर वो आपके गुण स्वर संधि का होगा। इसलिए संधि का आपके झंझट खत्म करवा दूंगा मैं। एक मात्रा और अर ब्रेकिंग पॉइंट आपका वहां से होना चाहिए। और इसी के साथ अपन राजर्षि शब्द में, मेरे हिसाब से आप लोगों ने सभी ने राइट आंसर दिया होगा। राजर्षि में गुण स्वर संधि आंसर भी आपको दिया गया है नीचे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसमें आपके ऑप्शन है, फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका पवित्र, नीरस, पुरस्कार, अंततो, गत्वा। अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि अपने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के अंत में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो पवित्र शब्द ऐसा है जिसके अंदर आपके कौन सी संधि है? पवित्र शब्द के अंदर आपके संधि है साहब है स्वर संधि। कैसे हुआ मैं बता देता हूँ। पो प्लस इतर। तो ये आपके, जैसे मैं आपको तीन चीज बता देता हूँ, ये, वे और रे, तीन शब्द पकड़ लेना। इनसे पहले अगर पूरा शब्द है तो जैसे ब्रेकिंग पॉइंट इनसे पहले वहां से होना चाहिए। जैसे वे से टूट रहा है, इसलिए पो प्लस इतर। पवित्र के अंदर आपका कौन सा हुआ? स्वर संधि। ये वे रे से पहले आपका पूरा होना चाहिए, हलंत वाला नहीं होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए। ये आपको फटाफट से रिवीजन के लिए हम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, आपका आंसर भी पवित्र दिया गया है। इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? पहला ऑप्शन है, आप भी अपना अपना उत्तर तैयार रखें। योगी प्लस ईश योगेश, षट प्लस आनंद षडानंद, नव प्लस उडा नवोडा, और वर्षा प्लस ऋतु वर्षतु। तो मेरे हिसाब से आप लोगों का ये आंसर होना चाहिए। इसमें आप क्वेश्चन पढ़ते वक्त गलती मत करना। इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? नहीं, इस नहीं को पहचानना है आपको। तो योगी प्लस ईश के अंदर नहीं हुई है, ठीक है। षट प्लस अनन का सही है आपका षडानन है। नव प्लस उडा का आपका बिल्कुल राइट है, नवोडा है। नई नवेली दुल्हन को नवोडा कहा जाता है। वर्षा प्लस ऋतु वर्षतु। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, पुस्तकालय में संधि है। पुस्तकालय में संधि है। पुस्तकालय में फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जैसे पहला आपका गुण संधि, दूसरा आपका दीर्घ संधि, तीसरा आपका यण संधि, चौथा आपका वृद्धि संधि। मेरे क्वेश्चन पढ़ने से और उसके चारों ऑप्शन पढ़ने से पहले आपके कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाने चाहिए। पुस्तकालय में संधि है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है बताइए?
देखो पुस्तक प्लस आले मेरे हिसाब से और आप सबके हिसाब से ये होनी चाहिए दीर्घ स्वर संधि। तो पुस्तकालय में कौन सी हुई? दीर्घ स्वर संधि। आपको आंसर भी मिल जाएगा नीचे, ये रहा दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ज्ञानोपदेश में संधि है। तो ज्ञानोपदेश में फटाफट अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पहला गुण संधि, दूसरा यण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा आपका आंसर है दीर्घ संधि। हमने हाईकोर्ट के जो भी पेपर टेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरह का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करके एरर फ्री कोशिश की है और वही क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए जो आपको एग्जाम में एज इट इज पेपर में मिला है। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हमने संग्रह किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको डिटो छपे हुए मिलेंगे, चाहे आपके सीईटी के लिए हो चाहे राजस्थान गवर्नमेंट का कोई सा भी, जिसके अंदर हिंदी ग्रामर आएगी, आपको कभी गलत होने के चांसेस नहीं मिलेंगे। तो ज्ञानोपदेश में संधि आंसर है, बताइए फटाफट बताइए। ज्ञानोपदेश में आप अपने हिसाब से बताइए। देखो मैंने अभी बोला आपको गुण संधि है, इसमें एक मात्रा और अर वाले के अंदर अगर आ जाए और वहां से ब्रेकिंग पॉइंट हो, जैसे गणेश, रमेश, नरेश, ठीक है, तो जिससे ज्ञानोपदेश ज्ञान प्लस उपदेश, ठीक है, अर वाला महर्षि, राजर्षि, ठीक है, इस तरीके जो भी आपके आए देवर्षि, तो उनके अंदर हमेशा आपके गुण स्वर संधि होती है। ये आपको अब रिवीजन का टाइम है, फटाफट अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेवंथ क्वेश्चन आपका ये है कि स्त्री प्लस उपयोगी की संधि है। सही संधि आपको बतानी है। पहला ऑप्शन आपका है स्त्रियोपयोगी, दूसरा सेकंड ऑप्शन है स्त्रीपयोगी, थर्ड ऑप्शन है स्त्रियोपयोगी और फोर्थ ऑप्शन है आपका स्त्रुपयोगी। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो सेवंथ का आपका ऑप्शन ये आंसर रहेगा। मेरे हिसाब से आप सभी ने कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दिए लगभग ने। फर्स्ट आपका रहेगा स्त्रियोपयोगी। आपको आंसर भी नीचे मिल जाएगा, स्त्रियोपयोगी, स्त्री प्लस उपयोगी। नेक्स्ट आपका है संरक्षण में संधि है। संरक्षण शब्द है जिसमें संधि है। आप सभी अपना अपना आंसर दीजिए। तो संरक्षण के अंदर आपकी संधि है व्यंजन संधि। अगर किसी को कौन सी संधि है कौन सी संधि नहीं है इसका संधि विच्छेद चाहिए तो आप कमेंट लिख कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिलता जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन चलेगा, आपको पूरे आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका 9th नंबर क्वेश्चन है कि किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है, इस बात का क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप ध्यान रखा करो बालकों कि गलत और सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है फर्स्ट के सर्वेक्षण, सर्वे प्लस ईक्षण। दूसरा है पुत्रेषणा, पुत्र प्लस ऐषणा। हाँ, पुत्रेषणा पुत्र की इच्छा रखने वाला, ऐषणा का मतलब इच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐषणा पे एक मात्रा करके इसने गलती कर दी। तो ऐषणा पे अपने ये एक मात्रा नहीं आती, ऐषणा सिर्फ ऐसे लिखा जाता है ऐसे हणा, ये होता है शब्द शुद्धि की दृष्टि से राइट। नेक्स्ट आपका है उपर्युक्त, ऊपरी प्लस उक्त, बिल्कुल राइट है। आशातीत, आशा प्लस अतीत। तो 9th का आपका राइट इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका होगा किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है। तो पुत्रेषणा में सर्वेक्षण, सर्वे प्लस शिक्षण बिल्कुल एक्यूरेट है। उपर्युक्त, ऊपरी प्लस उक्त, आशातीत, आशा प्लस अतीत। इसी तरह से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 देव्यागमन में संधि है। देखो मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे, ये, वे और रे। अगर इन 3 से पहले वाला पूरा शब्द हो, यानी हलंत वाला नहीं हो, आधा अक्षर नहीं हो, तो आपके संधि होती है अययादि। अगर इससे पहले वाला हलंत वाला आधा शब्द हो, जैसे वे, मेरे को ये से पहले आधा दिख रहा है तो वे आपका आधा दिख रहा है, तो आपका क्या करना है इसकी जगह, यानी ये वे रे से पहले आधा हो तो आपका यण स्वर संधि, क्योंकि ये हणे अपन लिखते हैं तो याद रखना बालकों हणे हलंत वाला होता है, इसलिए समझ लेना ये वे रे से पहले हलंत। तो देवी प्लस आगमन होगा, तो इसका आंसर होगा यण स्वर संधि। सभी का मेरे हिसाब से सही आंसर है यण स्वर संधि, देवी प्लस आगमन, देवी का आगमन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। इस नहीं है को पढ़ना ना भूले, बाद में बाहर आके पेपर में कहते हैं अरे यार ये तो पूछा नहीं है। तो नहीं है को और है सही है गलत है ऐसे क्वेश्चनों का आप ध्यान रखा करें। तो नहीं है, देखो यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो अब देखो पहला आपका क्वेश्चन आता है स्वाधीन। अब सर आप कहोगे सर अभी तो आपने ये वे और रे से पहले हलंत बताया, वे से पहले हलंत है, लेकिन इसका ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ से नहीं हो रहा है, स्वा वा से हो रहा है। स्व प्लस अधीन, खुद के अधीन, किसी और के अंडर में गुलामी नहीं करना पसंद। तो स्वागत का सु प्लस आगत, ये आपका यण स्वर संधि का उदाहरण है। स्वस्ति सु प्लस अस्ति आपका यण स्वर संधि का आंसर है। स्वल्प सु प्लस अल्प, यानी अच्छा अल्प जो होता है, ये तीन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आपका यण स्वर संधि से निर्मित शब्द है और स्वाधीन आपका नहीं है, तो इसलिए स्वाधीन आपका राइट आंसर हो जाएगा और आपका आंसर नीचे दिया गया है स्वाधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है नयन शब्द में कौन सी संधि है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि ये वे रे से पहले, तो ये से पहले पूरा है, टूटेगा यहीं से, ये ब्रेकिंग पॉइंट इसका यहीं है। तो नयन शब्द में कौन सी संधि है। नयन में अयादि नहीं है, बिल्कुल क्यों नहीं है ना, मैंने कहा नहीं है, आपने बोल दिया। गुण संधि, वर्दी संधि, यण संधि। तो 12th के अंदर आपका ये और वे और रे वाला फंडा आप लगा दीजिए, 99.99% आपका आंसर राइट हो जाएगा। इसकी मैं आपको आंख बंद करके बिलीव कर लेना, ठीक है। हाँ, नयन शब्द में कौन सी संधि है, अयादि संधि, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 13 क्वेश्चन आता है, निराशा में संधि है। देखो हमने शुरुआत की थी मनोबल से, तो निराशा अपने जहन में भी नहीं है, निराशा आप लोगों को कभी नहीं होना है। तो निराशा में संधि है, तो निराशा में संधि बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। निराशा में संधि है, देखो विसर्ग संधि, दूसरा ऑप्शन व्यंजन संधि, तीसरा ऑप्शन दीर्घ संधि, चौथा आपका वर्दी संधि। तो मेरे हिसाब से आप लोगों का सभी का आंसर होना चाहिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि ऑप्शन ए इज राइट। थैंक यू सभी बालकों को, और ऑप्शन आपका आंसर नीचे दिया गया है विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद का सही उदाहरण है। देखो संधि विच्छेद का सही उदाहरण, तो सही बताना हो, गलत है उसको काट देना है। यानी मेरे हिसाब से तथा प्लस एव, तथा प्लस एव ऑप्शन चेक करो, पहला वाला मुझे गलत लग रहा है, आपको भी गलत लगना चाहिए, क्योंकि तथा प्लस एव, एव के अंदर आपका शब्द शुद्धि के ये ऊपर एक मात्रा नहीं आती है। तो तथा प्लस एव, स्वच्छ स्व प्लस है, बिल्कुल। महर्षि महा प्लस ऋषि, महान है जो ऋषि महानता का गुण है, अरबी है इसके अंदर, अन्वेषण अनु प्लस ऐषण। तो संधि विच्छेद का सही उदाहरण बताना है आपको, तो सही उदाहरण आपको देखें कौन सा है 14 में। मेरे हिसाब से स्वच्छ का होता है सु प्लस अच, और अन्वेषण का अनु प्लस ऐषण, ऐषण के ऊपर मात्रा नहीं आती है, वो ऐ नहीं होता है, यही होता है, इसलिए आपका सही होगा महर्षि महा प्लस ऋषि, महानता का गुण, गुण सवरे संधि। तो ऑप्शन आपका नीचे आंसर दिया गया है 14 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दुशासन में संधि है। दुशासन में संधि है, आप बताइए भाई, पहले आंसर दीजिए, दुशासन में कौन सी संधि है। मेरे हिसाब से तो मैं दे दूंगा, लेकिन आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, जल्दी दीजिए आंसर फटाफट। देखो व्यंजन संधि नहीं है, वर्दी भी नहीं है, दीर्घ भी नहीं है, तो विसर्ग संधि है, दु प्लस शासन। तो नीचे देखें आप, इसका ऑप्शन आंसर भी नीचे गिवन है 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अति प्लस उक्ति की संधि है। अति प्लस उक्ति की, अत्योक्ति, अत्युक्ति, अतियुक्ति, अति। तो आपके इसकी जो भी है अति प्लस उक्ति शब्द की संधि अत्युक्ति, ये वे रे से ये वे और रे से पहले हलंत वाला शब्द अति प्लस उक्ति इज राइट आंसर। आपका नीचे आंसर भी दिया गया है
अत्युक्ति। नेक्स्ट आपका 17 क्वेश्चन आता है, स्वेच्छातर शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है। स्वेच्छातर शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन को मेरी तरह पढ़ना है आपको एग्जाम के अंदर। स्वेच्छातर शब्द का कौन सा है। स्वेच्छातर का देखो सत्य प्लस शास्त्र, हाँ सत्य प्लस शास्त्र, अच्छा सत्य प्लस शास्त्र, हाँ ये थोड़ा थोड़ा बैठ रहा है, ऐसे आप ऐसे थोड़ा सा वो लग रहा है, तो सत्य प्लस शास्त्र ये नहीं होगा, सत्य प्लस शास्त्र यानी ऑप्शन 3 इज ए राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, आंसर भी नीचे गिवन है देख लीजिए, ये सत्य प्लस शास्त्र। निराहार में संधि है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निराहार में संधि है। निराहार शब्द में कौन सी संधि है। निराहार में आपके विसर्ग संधि है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है, वर्दी का नहीं है, व्यंजन का नहीं है, यण का नहीं है, विसर्ग संधि है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है। बेटा एक मात्रा आ गई, अपेक्षा में कौन सी संधि है, तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, एक मात्रा जिसमें होती है उसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में मिल जाना चाहिए। अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा, अच्छा एक मात्रा हो गई, अच्छा तो एक मात्रा होगी तो गुण संधि, दीर्घ का नहीं है, वर्दी का नहीं है, व्यंजन का नहीं है, गुण स्वर संधि, सीधा नीचे आपको आंसर भी मिल जाएगा अपेक्षा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सज्जन में संधि है। सज्जन में देखो सत प्लस जन, थोड़ा थोड़ा तो इतने दिनों में पढ़ा है, तो मैं तो आपका रिवीजन करवा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से सत प्लस जन आपका सज्जन में व्यंजन संधि, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मैं आपको और चैनल अपना टेलीग्राम चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ना होगा, और मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो मैं आगे के क्वेश्चन डालता रहूँगा, अदरवाइज मैं नहीं डालूँगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बच्चों तक पहुँचाने का प्रयत्न करें। थैंक यू सो मच।